अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ देर के लिए हाजिर हुआ हूँ और इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि ईद के टाइम करीब है, ईद आने वाली है। और जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि नियत ऐसे बांधे रहते हैं, कोई ऐसे देखते रहते हैं, कोई ऐसे देखते रहते हैं कि नियत कैसे, तरीका कैसे है नमाज़ पढ़ने का। तो ये सब आप छोड़ दीजिए और ईद के नियत और ईद की नमाज़ की तरीका जान लीजिए। शॉर्ट कट में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, बस थोड़ी देर के टाइम में आप लोगों को सारा चीज़ बता दूँगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि तरीका क्या है नमाज का, नमाज कैसे पढ़ना है हमें, किस हिसाब से पढ़ना है हमें। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं जब जाता हूँ ईदगाह में तो देखता हूँ कि बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है लोगों को देख करके कि लोग कभी इधर ऐसे देखते रहते हैं। क्या मालूम ऐसा क्यों करते हैं। ये वीडियो इतना सारा बनता है, वीडियो से देख लीजिए, वीडियो से समझ लीजिए कि कैसे हमें नमाज़ पढ़ना है, कैसे नियत करना है। ये सारा चीज़ आप जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। तो आइए सबसे पहले नियत कैसे करना है, नियत का तरीका मैं बताता हूँ। नियत कैसे करना है तो नियत इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये नियत हो गया। और तरीका जान लीजिए। तरीका इस हिसाब से है कि जैसे इमाम साहब और सभी लोग खड़े होंगे नमाज के लिए, तो इमाम साहब जैसे कानों पर हाथ उठाएंगे, कान के लौ छुएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे तो सभी लोग नियत बांध लेंगे। नियत बांध लिए, फिर जब नियत बांधने के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब फिर तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, नियत नहीं बांधना, छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा करना है, अल्लाहु अकबर, नियत नहीं बांधना है, छोड़ देना है। तीसरी मरतबा जब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो नियत को बांध लेना है। और इमाम साहब फिर उसके बाद क़िरात करेंगे और सूरत फातिहा पढ़ेंगे और क़िरात करेंगे, जो भी मिलाना हो। 1 रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात में खड़ा होना है। इमाम साहब खड़े होंगे और खड़ा होते ही वो सूरत फातिहा पढ़ना चालू कर देंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। और सूरत मिलाने के बाद में इमाम साहब तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ को छोड़ देना है। दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथों को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को छोड़ देना है। और चौथी तकबीर जब कहेंगे तो हाथों को उठाना नहीं है, बगैर उठाए रुकू में चले जाना है। बस यही सिंपल सा तरीका है। आप हज़रात याद कर लीजिए इसको और अपने जहन में बैठा लीजिए, ताकि ईदगाह में जाने के बाद हमें इधर उधर झांकना न पड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।